लड़ाई शुरू कर दिया। और वो तो आचार्य जी थे, मार्गी थे, वो उसी गाड़ी में थे। वो बोले अपना अनुभव सुना रहे थे। जब भी कैंप होता था तो वो आते थे कैंप में क्लास लेने, उसी समय सुना रहे थे। तो वो ये सुनाए कि गाड़ी से फेंका कर हम दूसरे साइड गड्ढे में चले गए, क्योंकि जिस साइड से वार किया था वो ऊंचा था, पहाड़ी था, ऐसे ही था। तो वो बोले उधर से वार किया और हम गाड़ी से उछल के दूसरे साइड गड्ढे में गिरे। कैसे उछले हमको भी पता नहीं। और जहाँ गिरे वहाँ 3-4 साइड से पत्थर था, चट्टान था, बीच में घास था और उसी घास में जाकर गिरे। हमको चोट भी नहीं लगे। वहां से हम देख रहे हैं तो जितने फौज थे वो सभी मारे चले गए। बोले हम ही उसमें एक बचे। और जब देखे कि सारा गाड़ी तहस नहस हो गया, फिर उधर से आए 15-20 जवान उसका, और राइफल सबको कंडम करने का उसके पास तरीका है, वो सब बोल्ट खींच करके वो सब खत्म कर। फिर ये सोचने लगे हम क्या करें, क्योंकि जहाँ कैंप था इन सबों का, उस कैंप से बहुत आगे बढ़ गया था इन लोग। फिर सोचे अब तो कोई उपाय नहीं है। उस समय फोन भी नहीं था। अभी तो बकरी भी चराने जाते हैं बच्चे लोग तो उनके पास भी फोन रहता है। उस समय मिलिट्री के पास भी फोन नहीं रहता था। वहां से फिर वो चले, बोले अब पैदल ही चलना होगा। पहाड़ी में चलते गए उनको शाम हो गया। वहां जाकर बताए कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। तब दूसरा जाना कि हाँ वहां ऐसा घटना हुआ। तो वो बता रहे थे कि बाबा का कृपा देखिए कैसे काम करता है। तो बाबा का कृपा कब काम करेगा? जब उनके अनुसार आप अपने को ढालेंगे तब, जब उनके अनुसार, उनके कथनानुसार आप चलेंगे तब उनका कृपा हर हमेशा बरसता रहता है। लेकिन यह जो ज्ञान की छतरी है इसको हटाना होगा। अहंकारं सुरापानम, अहंकारं सुरापान, अभिमानम वो क्या है? डिस्टे के समान है। वो किसका पिस्टल? सुंदर का पिस्टल। तो अहंकार रूपी छतरी से हम जब तक उस छाया को छाते रहेंगे, उनका कृपा दृष्टि हमको नहीं भिगा सकता। उनके कहे हुए कथनानुसार जो उन्होंने कहा है उस पर चलेंगे तो भारी से भारी विपत्ति भी हम लोगों को उबार देगा। इसलिए उनके कहे हुए पर हम चलें। सतयुग का आविर्भाव होने वाला है, होगा, और उसके पहले, लेकिन पहले तहस नहस हो। आप नया घर बनाते हैं, पुराने घर को पहले तोड़ते हैं, तोड़कर उसको हटाते हैं, उसके बाद फिर आप नया घर का निर्माण करते हैं। इसलिए युग का अंत होगा, उसमें बहुत सारे खराबियां आएंगी। और सिर्फ यही का साधक नहीं, आज 200 देश में आपके जो अपने मार्गी भाई हैं बहुत लगन से वो काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इस पथ पर चल रहे हैं। आने वाले उस दुर्दिन में आप सभी परमपिता का काम करेंगे, करना ही होगा, और सृष्टि का फिर से जो उत्थान होगा फिर तो कहने की बात ही नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बाबा यह जो सूक्ष्म साधना दिए हैं कि हमारे जीवन में कितना कार्यान्वित होगा, अभी मैं उस विषय को टच करना चाहूंगा। शास्त्र कहता है उत्तमो वर्ण सद्भावो। अरुंदा दोनों आदमी, हाँ परमात्मा
कहते हैं शास्त्र के आधार पर उत्तमो ब्रह्म संभावो मध्यमा ध्यान धारणा जप स्तुति सस्यात्मा मूर्ति पूजा अधमा अधमा। शास्त्र का कहना है सर। तो बाबा इसी चीज को कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। इस पॉइंट को टच करना है किसको? साधक को। जो साधना नहीं किया है उनको भी साधक बनकर उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव क्या है उस पर हम लास्ट में जाएंगे। पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। यह शरीर क्या है कल भी बताए थे। क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंचरचिया अनंत शरीरा। 5 तत्व से यह शरीर बना है जिसका लास्ट तत्व है क्षिति तत्व, क्रूड तत्व। क्षिति तत्व पृथ्वी तत्व को ही क्षिति तत्व कहते हैं। तो क्षिति तत्व सबसे सृष्टि में क्रूड तत्व है। उसी से हम लेते हैं। कल ये भी बताए थे शरीर में ही सारा सब कुछ नहीं था। मानव शरीर में सारा सब कुछ है दूसरे शरीर में भी। पशु के पास भी है, वृक्ष के पास भी है। ए बच्चे बच्चे नहीं करो, नहीं सुनना है तो जाओ आगे से निकल जाते, चले जाओ। तो सभी जीवों में है जितना मनुष्य के पास है, लेकिन वह सुसुप्ति अवस्था में है, सोया हुआ अवस्था में है। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, उसके पास यदि आग भी जल रहा है तो उसको छूने में कोई डर नहीं है, झिझक नहीं है। भय वृत्ति उसके पास है लेकिन सोया हुआ अवस्था में। वही धीरे 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 बच्चे का जब ग्रोथ होता है, बढ़ता है, वही वृत्ति डेवलप होते जाता है। तो मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है सृष्टि में। इसीलिए इनके नीचे जितना भी जीव है उसका वृत्ति सोया हुआ, उसमें उतना वो एक्टिव नहीं। तो मनुष्य के पास क्षिति तत्व का सबसे जो क्रूड अवस्था है, मनुष्य के अंदर क्या है? कुलकुंडलनी। कुलकुंडलनी मूलाधार चक्र के निम्न भाग में स्थित है। और कुलकुंडलनी क्या है? मूलीभूता ऋणात्मिका कुलकुंडलनी। मूलीभूता ऋणात्मिका, ऋण कर्जा जिसको कहते हैं, वही है कुलकुंडलनी शक्ति। कुलकुंडलनी मनुष्य के मूलाधार में है। मूलाधार से ही हम अपना शुरू करेंगे, आप सबों को समझाने की कोशिश करेंगे। मूलाधार यह जो हमारा बैकबोन है या जो रीढ़ की हड्डी है, इसका नीचे का जो हड्डी का ज्वाइंट है उसी में कुलकुंडलनी। तो कहते हैं आनंद सूत्रम में मूली कुलकुंडलनी सा ऋणात्मिका कुलकुंडलनी मूलीभूता ऋणात्मिका। मूल रूप से वह क्या है? कर्जा खाई हुई है। किसका? इस सृष्टि का। परमात्मा ने ये सृष्टि दिया। परमात्मा ने वायु दिया, जल दिया, अग्नि दिया, सब चीज दिया जीव के लिए, और जीव उसको ले रहा है। तो वही कहते हैं वो ऋणात्मिका है। जैसे ऋणात्मिका का महत्व हम ये देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैत्री करुणा जैसे मान लीजिए 1B
सुनना दिए, इसका कितना महत्व है? इस एक का कितना महत्व है? एक ही है। लीजिए और सुनना एक ही। आपको पढ़ना चाहिए, वही है, घटते जा घटते जा रहा है। नहीं, और एक सुनना चाहिए, मत वही है। क्या घटते जा रहा है? इतना माइनस में जा रहा है। कहते हैं आज कितना डिग्री गर्मी था, तो कितना डिग्री गर्मी था, सुनिए, होता है कितना गर्मी था तो माइनस इतना, कितना ठंड था तो माइनस इतना, उतना बढ़ते गया, ठंडा बढ़ते गया, गर्मी बढ़ते गया बढ़ते गया। सब्जी रखी अपने अपने से आवाज नहीं है। ये दलिए यहाँ सुनना दलिए कत्ते होले, एक के एक रही, एक के एक रही, तो ये जो होले कैसे -1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ठंडा न माइनस में जा रही है, अधिक जा रही है, गर्मी माइनस में तो अधिक जा रही है, ये 0 0 0 जा रही है, सब माइनस में जा रही है। एकरो एक एक है लेकिन ये माइनस में, तो कुलकुंडलनी मूला भूता ऋणात्मिका कुलकुंडलनी शक्ति जे छै वह ऋण ले छै, केकरा से ऋण ले छै? ई प्रकृति से। ई जे हवा पानी सब जितना भी छै कि ओ सब हमें बनाए छियै, हवा हमें सब बनाए छियै। ई जे धूप के किरण आगे रहे छै कि हम ही सब बनाए छो, ई परमात्मा के छियै, परमात्मा के सब चीज छिकै। कल बतेने रहिया कि कलर छै, मुझे इंद्रधनुष में देखे छो, कल बतेने रहिया तो एगो कलर छै, कितना कलर छै? 7 कलर छै, मतलब 7 कलर इंद्रधनुष के। और जब वो खत्म हो जाएगा तो पानी एक कलर उजला, कल ही बताया। तो 7 कलर क्या है? बैगनी कलर, ब्लू कलर, डीप ब्लू, हरा, पीला, नारंगी, नीला, लाल, 7 कलर। 7 कलर सृष्टि में ओरिजिनल छै, ओकरा कोई बनेना नहीं छै, परमात्मा के बनेलो छै, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति जे भी बनाए छै परमात्मा के आदेश से बनाए छै। तो आदमी सब जाने छै, जब आनंद नगर में गर्मी पड़ले तो बाबा बहुत गुस्सेले, सेंट्रल वाला का बहुत गुस्सेले, तुम लोग गधे हो, हमारा बेटा बेटी आया है गर्मी में झुलस रहा है। और थोड़े देर में प्रकृति को वो बोलते हैं, दूसरे साइड से बादल आता है, वर्षा होती है, नदी में बाढ़ हो जाता है, गर्मी खत्म, ठंडा। तो परम पुरुष आदेश देने पर प्रकृति तुरंत वो काम करती है। आप बता सकते हैं क्या प्रकृति करती है? उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, जैसे हमारे अंदर आपके अंदर मन है और हाथ भी है, ये लिखा, मन बोला एक लिखो तो एक लिखा, बोला सुनना लिखो तो सुनना लिखा, 0 देते गए, तो मन जैसा कहा हाथ वैसा कहा। तो वैसे परमात्मा क्या है? वो शिव है, वो न्यूक्लियस है, वो केंद्र बिंदु है। और यह जो संसार में जितने काम कर रहे हैं वो प्रकृति है। प्रकृति मतलब लोग समझते हैं महिला और पुरुष, नहीं, महिला और पुरुष नहीं। प्रकृति में चाहे पुरुष का शरीर हो कि महिला का शरीर हो, वो सभी प्रकृति है। इसी संदर्भ में एक बार मीराबाई चली गई
मेरा भाई आप सब जानते हैं कृष्ण भक्ति बहुत भक्त, उन्हें बहुत जीवन में अपने जीवन में उनको लांछना भी लगा, लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ी। संजोग से किसी एक मंदिर में चली गई, तो उस समय तो और कड़ाई था, अभी तो कुछ ढीला भी है। बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ नारी के लिए जगह नहीं है। बोला अरे नारी और पुरुष, हम तो जानते हैं पुरुष एक ही है, ये कहाँ से आ गया नारी और पुरुष? पुरुष तो एक ही है, यानी परम पुरुष, पूरे सेते ऐसा पुरुष है जो पूर्ण है, वही पुरुष है। पूर्ण कौन है? जिसमें तीनों चेंज नहीं होता है, देश काल पात्र के अनुसार जो चेंज नहीं होता है वही पुरुष है, पूरे सेते ऐसा पुरुष है। तो बोलती है मेरा, हम तो समझ रहे एक ही पुरुष है, आप लोग साधु हैं लेकिन साधु नहीं। तो कहना यही है कि प्रकृति जो है यह जितना ये काम कर रही है दुनिया में, शक्ति की फोर्स वो प्रकृति है, और परम पुरुष वो साक्षी सत्ता है, वो अस्थिर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सूरज आप देख रहे हैं, वहाँ अग्नि जल रहा है, लेकिन उस अग्नि का जो यह छाया है, जो रेंज चल रहा है, प्रतिबिंब चल रहा है, जिसको हम लोग अंगिका में रौद कहते हैं, धूप कहते हैं। तो ये जे छे फोर्स, ये जे छे ताकत, ये हो गई प्रकृति। लेकिन वो जो सूर्य स्थित है, जहाँ से चार है, वो हो गई परम पुरुष। उदाहरण के लिए देखिए, सूरज परम पुरुष नहीं है, लेकिन उदाहरण देखिए, सूरज के भी हजारों सूरज है जो परम पुरुष चलाए। तो प्रकृति ऑर्डर देती है और वैसा काम होता है। तो यह रंग भी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। क्या? तो 7 रंग कहते हैं ना, सूरज को 7 घोड़े हैं, तो वही 7 कलर है। आप कह सकते हैं अभी तो बहुत सारा कलर है, जैसा भी कलर चाहते हैं वैसा मिल जाता है दुकान में। वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो मिलाया हुआ है, मिला के बनाता है, ये कलर वो कलर मिलाकर बनाता है किसी। उसके लिए भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे लोहा, क्या लोहा कोई आदमी बनाता है? नहीं बनाता, वो खान में मिलता है। लोहा खदान में मिले छे, और वो लोहा के निकाले के फिर वैज्ञानिक ढंग से चेंज करे छे, तो स्टील हो गए, कोई लोहा से लोहिया बनबे हो रही है, कोई लोहा से तवा बनबे हो रही है। मनुष्य ने अपना केमिकल मिला के अलग अलग बना छे, लेकिन लोहा खदान में मिले छे, जे प्रकृति द्वारा बने छे। वैसे ना कलर भी 7 छे, ओकरा में कोई दूसरा नहीं बनवा पाए छे, ओकरा में मिक्स करके मिश्रण करके और भी कलर बहुत सारा बने छे, तो वो ओरिजिनल बने। वह हमरा कहना है कि संसार से जे हम ले रहल छी सारा सब चीज, ये ऋणात्मक है, कुलकुलल्ली ओकरा ग्रहण करे छे, और वो कुलकुलल्ली हमारा शरीर में स्थायी रूप से है। कहाँ? मूलाधार। तो वो मूलाधार में कहिए ना, वो ज्वाइंट के निम्न भाग में जहाँ से वहां वो स्थित है। तो ये हो गए ऋणात्मक। अब जैसा एक तरीके, अब सुनना चाहिए कितना होगा? 10। एक के मान बढ़ी गए 10 गुना। हाँ 10 गुना, आरो जितना देना चाहिए उतना बढ़वा, उतना 10 गुना बढ़वा चलो। एकरो बायां साइड ओकरो महत्व नहीं छै, दहिना साइड देने से लोग के लिए ओकरो महत्व बढ़। यहाँ पर छै कि
यहाँ पर ये कहना है बहना साइड चल लगले पढ़ लगले ई संसार जे छै ई संसार पूरा संसार बनलो छै कलो समझिए कि एक है वो अस्थाई सत्ता और ओकरा पर ई सारा वेव चली रहे छै तरंग चली रहे छै एक अस्थाई सत्ता है वो के छै परम पुरुष शिव कृष्ण जे भी कहो वो परमात्मा के नाम नहीं छै अनंत छै नाम हमरा के समझे के लिए दै छियै वो नाम समझे के वास्ते दै छियै शिव कृष्ण आनंद मूर्ति जी समझे के लिए वो तो अनंत सत्ता छै ओकरा नाम तब वो परमात्मा स्थिर छै और ओकरा पर यदि हम पॉजिटिव साइड से उनको नाम याद करी करना करिए संसार किस के कलो कहना कि संसार कुछ नहीं है एक वेव है तरंग है संसार में याद करो ऐसा 3 खानदान पीछे चला एक है नहीं याद है दादा कहना एक है याद है 4 पुष्प बाद में कहना दादा है नाम खाली सुनता है की है कुछ नहीं सुन हो गया कुछ नहीं तो संसार के हर एक चीज वैसी ना सुन देख तो नहीं समझे छे कुछ ना तो सब नहीं समझे तो नहीं समझते हैं जोर खैया बड़ो है सब तो संसार जैसे कि छे देश काल पात्र के अनुसार चेंज हो जैसे मान लीजिए रांची गर्मी दिन में बिहार की राजधानी रहे झूठ बात नहीं रहे अभी कोई कहता है कि गर्मी दिन में रांची बिहार की राजधानी है तो झूठ हो अभी नहीं है तो देश काल पात्र के अनुसार रहे अभी नहीं है बदली गई तो जितना भी दुनियावी चीज है सब बदलते हैं कितने भी तो चीज परमात्मा ही एक ऐसा सत्ता लेकिन नहीं बदले वह एक सत्ता के हम दिए और ओकरा पर फिर हमें कार्य करना चल रहा ओकरा पर जे कार्य करना चल रहा तो ऐड होले चल रहा कैसा ऐड होले हम कहिए कि मूलाधार में ही कुलकुलनी है कुलकुलनी कहे केकरा छै यहो प्रश्न करता ठीक तरीका टाइम लगे जन्म के समय जे कष्ट हो में निहित है फिर लाइफ भर जीवन भर जे कष्ट है वो में है फिर मरे घड़ी जे कष्ट हो में है 3 फेरा हो गया और एक मोह ममता जगह मोह एक कीड़ा के भी अपना मारिए तो वो भागते यह प्रसंग पर एक कहानी याद आवे है एक बहुत बड़ा साधक रहे बहुत बड़ा साधक ओकरा साधना के समय हमरा प्रतीत होले कि दूसरे जन्म में हम सुअर में हमारा जन्म होगा तो बहुत बड़ा चिंतित रहे हमरा सुअर में जन्म होते लेकिन जे होय वाला छै तो होबे करते ओकरा मृत्यु होले सुअर में जन्म होले सुअर में जन्म होला के बाद वहाँ कहना रहे अपने साथी का दोस्त का कि हमारा सुअर में जन्म होगा इतने बच्चे के बाद जो जन्म होगा उसमें हमारा जन्म होगा अब तुम उसको मार देना मारने के बाद फिर हम मनुष्य शरीर में आए वो दोस्त गेले मारे सोचा लगे वो बचवा जे भागे जोर जोर से कथी मारल मोह के सबका अपना जीवन से मोह है कोई मरे नहीं चाहे कीड़ा हुआ कि जे भी वही में जैते मोह हो गए
तो वो मोह के आधा छे मोह कुलकुल्लन 3.5 फेरा लपेटा लेकर वहां सुसुप्ता अवस्था में रहे। ओकरे अनुसार मनुष्य के शरीर के आकार हो छे मोटा पतला जे भी ओकरे अनुसार सब ग्रह बने छे। ऐसा सुने लगते झूठे बोले छे, लेकिन आज नहीं लगते। कहना चिप्स में देखो कौन चीज है तरीका छे, कते गाना कते की सिनेमा सब भरल छे। वैसे ना कुलकुल्लन छोटा छे वो सारा अपना जीवन के वो थे सब ठीक है ओकरा कुलकुल्लन कहै छै। जे जन्म ले घड़ी बहुत कष्ट हो छे, वो माता लोग सब जाने छे बच्चा कितना कष्ट हो। और जीवन भर चाहे वो करोड़पति हुआ अरबपति हुआ के कहे आनंद नहीं छे, के कहे खूब सुख के भोग नाम के चीज नहीं छे। हाय हाय करते रहे छे जीवन भर, चाहे वो स्विस बैंक में पैसा रखे डरासा चाहे कहीं भी रखे कष्ट लायक दो हो गए। मरे घड़ी भी बहुत कष्ट हो से आदमी। हाँ बेटी एते देखबे तब प्राण छूटते, आँख से आंसू बह रहे छे, मरनासन अवस्था में छे, बेटी से बोला नहीं सके तो वही समय भी बहुत कष्ट हो। तो ये 3 और दूसरा मोह बताइए तो सुगर बोला 3.5 फेरा कुलकुल्लन होकर वो मूलाधार में स्थित रहे छे। तो मूलाधार में और की छे 4 व्यक्ति छे का लोग कहना लिया धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 व्यक्ति छे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 चीजें ले। पहना ले धर्म, पहना ले धर्म, तब ले अर्थ। अर्थ केकरा कहै छै? अर्थ विद्यार्थी सब जाने छे, खास करके इकोनॉमिक्स के जे विद्यार्थी छे वह जाने छे। धन संपत्ति खजाना इस सब का अर्थ कहै छै। जैसा मकई होले गेहूं होले उ सब पैसा कौड़ी अर्थ कहलाइ छै इकोनॉमिक्स के आधार पर। तो वो होले कि अर्थ ये हो गए फिजिकल आ ओकरे फिर मेंटल लेवल। तो मेंटल की हो गए जैसा तोरा बीच बीच बोल दूसरो स्टेट के भाषा समझे नहीं तो की बोल। जैसे मान लिया सफरचंद बोलिए, सफरचंद बोलिए तो माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा की बोलिए। और वो कहे यदि ओकरा कहबे कि सेब के माने हो छे सफरचंद एगो हाँ वो जे माने होले वह होले अर्थ। वो मेंटल लेवल ये हो गए धन दौलत फिजिकल लेवल पर, वो मेंटल लेवल पर केते माने जान लिए ओकरो अर्थ जान लिए। मैंगो की हो छे मैंगो पता नहीं कहते आम हो छे मैंगो तो आओ हाँ जान गए आम हो छे माइंड तुरंत एक्सेप्ट करे छे। तो अर्थ ओकरो जानना। तो माइंड के जे आभोग छे माइंड जे जाने चाहे छे माइंड के जे भूख छे वो जानना वो अर्थ हो छे। एक तो शारीरिक लेवल पर होले एक मेंटल लेवल पर ओकरा अर्थ कहे छे। काम काम केकरा कहे छे? वस्तु का स्थानांतरण होना ही काम है। वस्तु के स्थानांतरण की हो गई वस्तु के स्थानांतरण एगो गैरका से कुदाल से मट्टी खोदी के लाने छे आ यहाँ भरे छे की करे छे भाई मजदूर सब तो काम करी रहे छे कहना तो वस्तु के स्थानांतरण हो रहे छे वहां से लाने के यहाँ गिरा रहे छे। स्टेशन में मोटिया छे वह तोरा सामान उठा के रेलवे में दे छे तो यहाँ प्लेटफॉर्म से उठा के दिल के स्थानांतरण हो रहे छे। तो
तो वस्तु का स्थानांतरण ही क्या है? काम है। तो यही ढंग से देखो, काम जितना दुनिया में है सब काम छै। खाना खा रहे छियै, की करे छियै? थाली से लेकर मुंह में छियै, काम छै। सब्जी बना रहे छियै, काटी रहे छियै, तैयार कर रहे छियै, काम छै। वस्तु के स्थानांतरण यहाँ से वहाँ काम भय छै। तो अर्थ और काम दो चीज। ओकरो पहिने की हो गए? धर्म आबि गेलै। ओकरो पहिने आ गेलै धर्म। तो धर्म के बाद काम, अर्थ काम दो चीज, तब ओकरो कीमत है। पहिना एक, ओकरो बाद ई संसार के काम, ओकरो 10 गुना बढ़ला चल गए। और वो सब संपत्ति के यदि धर्म के छोड़ दिलिए, ओकरा माइनस चल गए, उतने क्षति छै। यदि परमात्मा के नहीं रखिए सामने और ओकरा उनका भुला के इन्हें काम दुनिया भी करना चल गए, पूरा कोई महत्व नहीं, कुछ भी महत्व नहीं। वह कहिए ना, ऐसा 4 पुष्ट जी पीछे दादा के नाम याद नहीं, उन्हीं कई ढंग के रहे याद नहीं। और ये शरीर से की हो गया? नहीं चौखट बनते, नहीं चौकी बनते, नहीं पलंग बनते, कुछ बने वाला नहीं। एकरो कर्म जे छै वह ख्याति प्राप्त करे, और कर्म ख्याति कब प्राप्त करते? जबकि आध्यात्मिक रूप से हमारे सबल हो जाए। तब जितना भी काम करबे संसारिक काम किछ के सुन न के कुछ न के, लेकिन एक के सामने रखी दिलिए तो ओकरो कीमत बढ़ल चल, कीमत बढ़ल चल। ये लेली ये सब काम करे के पहले धर्म छै, धर्म के रखा है, तभी ओकरो कीमत छै, नहीं तो कुछ। और वो चीज के कीमत बढ़ता 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 कहाँ जेते? मोक्ष पर जेते, निर्माण पर जेते। मोक्ष मुक्ति माना मुक्ति ओकरा नहीं कहबो का मोक्ष के, तो वहां पर पहुंचे। तो ये मूलाधार के इतना व्यक्ति है और वो यही पर आधारित है। एक के द्वारा रखे ओकरा ऊपर चलो, फिर और भी चक्र है। तो ओकरा चक्र में देखो, जब संसार में आदमी आवे छे, संसार में जब आवे छे तो पहलो की छे वहां आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, जन्म, विवेक, विकलता, अहंकार, लहुलता, कपटता, विसर्जनता, अनाहत चक्र के व्यक्ति छे। इतना ये व्यक्ति है। एक आशा पानी बच्चा देखता हो, छोटो छोटो बच्चा बड़ा बड़ा घूमे के इच्छा रहे, बैठे नहीं, हम घूमते रहो, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा आशा बड़ी बड़ी इच्छा रहे। और ओकरे सब चेष्टा करे छे, चेष्टित रहे छे कि हम ये करो, वो करो, ऐसा करे छे। छोटो बच्चा चलो नहीं पारे छे, गिरी जाए छे, लेकिन इच्छा बहुत रहे छे। वह व्यक्ति बढ़ते 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 कहाँ चल गए? आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, धन, विवेक, विकलता, अहंकार, लौलता, कपटता, वितर्क, अनुताप, बढ़ते 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 आदमी बड़ा हो छे, संसार में काम करे छे, करते करते बूढ़ा होकर मृत्यु के करीब जब आवे छे, मरणशील सैया पर जब रहे छे, तो की हो जाए छे? को आशा जब नहीं छे, चिंता, अनुताप, लास्ट के अनुताप, चिंता, आवत है मरे चले, मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसारे, मरते समय हाथ पसार के जा रहा है, कुछ नहीं किए जीवन में, कुछ नहीं किए, कुछ। तो इसलिए बचपन से तो आता है बहुत कुछ सोच कर। विद्यार्थी ये देखो, स्कूल के विद्यार्थी सब
जे नहीं पढ़े छे, परीक्षा हॉल में गाला पर हाथ रख के बैठलो रहे छे, सोचे छे आबरी जे बेटा तो खूब पढ़े, उ लिखे जानता नहीं छे, सोचे छे आबरी खूब पढ़ो, कहने कभी पढ़ लगे नहीं हमें करता रहे, तब वहां तक नहीं सोचे छे। तो वह वृद्धा होने आदमी मरे के सही आप छे, तकलीफ बहुत चिंतित रहे छे, बहुत चिंतित रहे छे, सोचे छे अब क्या, बहुत वह देख रहे वृत्ति सब चक्र पर ई सब रहे छे। विशुद्ध चक्र में जेबे वहां भी वृत्ति सबसे ज्यादा विशुद्ध चक्र में ही वृत्ति छे। सरज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम दैवत विषाद ओम हूं फट विषद बसव स्वाहा नमा विषद अमृत, वहां पर इतना वृत्ति छे। लास्ट की आबि गए, लास्ट आबि गए विष और अमृत। ओकरा पहले जे कहियो सरज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम दैवत विषाद, ई जे हारमोनियम बजाय छे सारे गाना पदा निशा, शिव जी ने ये चीज का आविष्कार करना चाहिए। सारे गाना पादा निशा सरज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम दैव पंचम पंचम स्वर बोल, तो ये सब शिव जी के देन से स्वर विज्ञान में ये सब आवे छे। एकरो लास्ट कहेंगे विष और अमृत। जब आदमी ये एक कर नहीं रखते तो मन में हमेशा रहे छे ओकरो लुकड़ी करो, ओकरो शिकायत करो, ओकरो खराबी सोचो, ओकरो पैर खींचो, मन वही में व्यस्त रहे छे। मन के स्वभाव छे, ई स्वभाव छे हमेशा वो चलायमान रहे छे, चलायमान चलायमान। मन का यदि कोई विषय नहीं दे देते तो कुछ ना कुछ सोचते रहते, सोचते रहते। जब ओकरा कुछ सोचे नहीं मिले छे तो की करे छे, ओकरो शिकायत, ओकरो निंदा, ओकरो। लेकिन जब एक का रखी देवे, परमात्मा का रखी देवे, परम पुरुष का रखी देवे, कोई भी काम करे के पहले उनको याद कर, उनको जब याद करवे तो ये ढंग के काम जेकरा की व्यक्ति के समाज के क्षति हो रही है वो हमारा समय वहां तब नहीं हो, तखनी आप लोग कीमत समझा लगे छे। ये यदि कोई भी संसार के काम करो वो जीरो है, लेकिन यदि एक का रखी का परमात्मा का सामने रखी करे तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना बढ़। वो रखे के लिए ही टेक्निक के साधना, वो रखे के लिए ही साधना है। तो ये यदि एक का नहीं भूले चाहिए, एक का हमेशा रखना। समझ आ रही है? कभी वो खराबे सोचता रहते जीवन भर तो मन में विष उत्पन्न हो जाए, विष। और जब अच्छा सोचते रहते, अच्छा सोचते रहते, अच्छा सोचते रहते वो अमृत। देखे तो मधुमक्खी का एक फूल से दूसरा फूल, एक फूल से दूसरा फूल पर जाके क्या करे, मधु बनी है। चिड़िया को भाग देखो लांछा ऐसे सब्जी घोसला बनाएगा पूरा कर संकरी जैसे बबूल के काटो का लाभ चला स्वभाव से होला। मधुमक्खी के स्वभाव से मधु लाने से तो सत्तू बनाए जे अच्छा चीज लेते रहते हो मधु के निर्माण हो। यही लिए अच्छा सोचे चाहिए आदमी का, तो अच्छाई नहीं करनी कहे से लोग। यह तक जिसकी बेगरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता था। यह तन विष की बेगरी, यह शरीर विष से भरा हुआ। यह तन विष की बेगरी, गुरु अमृत की खान। सदगुरु की है अमृत के खान। और शीश दिए मतलब उन पर सरेंडर कर दिए, हम उनको सब कुछ दे दिए, हे गुरुदेव सब तुम्हारा ही है। तो गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत के खान से फिर वहां से अमृत के वर्षा हुआ लगता है। और मन
वो निर्माण के प्राप्ति के लिए वह दिशा में बढ़ी है। ये लिए आदमी का अच्छा सोचे चाहिए। अच्छा सोचे के लिए साधना ही एक एना क्रिया है, लेकिन मनुष्य का अच्छा सोचे के लिए बात करे छे, एक पथ दे छे, एक रास्ता दे छे, जिसकी मनुष्य पर चले छे। बाबा के कहना है कि उत्तमो वर्म सद्भावो, सबसे उत्तम है कि वर्म के भावना लेना, वहां पर चलिए। संसार में आदि के लिए कि एक क्या लेना है, वह बाबा कहते उत्तमो कि सबसे उत्तम है कि उनको भाव लेना। भक्ति भगवत भावना ना स्तुति ना अर्चना आनंद सूत्र में आनंद मुक्ति कैसे वह दूसरा भी साधक मुनि लोग कहने से कि भक्ति ऐसा खींच के कि उनका याद में हमेशा रहना। भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूप, भक्ति आनंद रूपा, भक्ति भक्त से जीवन, भक्ति प्रेम स्वरूप। भक्ति तभी आएगा जब आपको अपने गुरुदेव से प्रेम होगा, उनके विषय में चाहेंगे, तभी आपका भक्ति होंगे। तो भक्ति प्रेम स्वरूप, भक्ति आनंद रूपा। जब भक्ति में आप मशगूल हो जाएंगे नारद की तरह, तो लगेगा कि भक्ति ही सब, भक्ति ही सब। और भक्ति में क्या होता है, लोग कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समास, ना मैं देखूं और को, ना कोई देखा देख। प्रेम गली अति साकरी, तो ये प्रेम गली है क्या? आपको बताए थे मूलाधार में तो कुंडली है, वहाँ मन का निवास है। और सहस्त्रार चक्र जहाँ बच्चे का देखेंगे, यहाँ तालू में फूल फूल करता है, वो सहस्त्रार चक्र, यहाँ शिव का स्थान। मूलाधार में मन है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर में शिव का स्थान, बीच में सुषुम्ना है, और सुषुम्ना के बीच में वो रास्ता है। प्रेम गली अति साकरी, सुषुम्ना नदी के, सुषुम्ना कंद के बीच में वो रास्ता है, जो कि बहुत ही सकरा है। कितना सकरा है? कहते हैं मैं न देखूं और को, मैं किसी को नहीं देखता हूं, तुम ही को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। जब उनको देखते रहेंगे, वो हमको देखते रहेंगे। यदि उस बीच में कोई आ गया कि तरकारी जली रहे, बस खत्म, परमात्मा खत्म, हट जाता। तरकारी जैसे बीच में आया, रोटी पकी रही है, जली रही है, जैसे रोटी आया वो खत्म। तो वो गली इतना है कि थोड़ा दूसरा आ गया तो खत्म। तो प्रेम गली अति शांत, सुषुम्ना जो कंद है उसके बीच से जो रास्ता है शिवालय में जाने के लिए। शिवालय माने क्या? शिव का घर, शिव प्लस आलय, शिवालय, शिव का घर। शिव के घर जाने के लिए वह जो रास्ता है बहुत सकरा है, बहुत सकरा। उसमें दुनियावी कोई भी चीज आ गया बस वो खत्म। उस समय शिव नहीं रहेंगे, उस समय बाबा नहीं रहेंगे, वो खत्म है। तो ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दे। वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको देखते रहेंगे, यही रिश्ता रहता है। तो सुषुम्ना नली बहुत ही सकरा है। सुषुम्ना कहते किसको? आप देखते होंगे उसका प्रैक्टिकल क्षेत्र में मुझे सुषुम्ना कुछ पता ही नहीं चलता है।
जब आपको भूख लगेगा, बहुत भूख लगेगा, तो आपका दाहिना श्वास चलेगा। आपको बहुत प्यास लग गया, छटपट कर रहे हैं, दाहिना सांस चलेगा। आप कोई कड़ा काम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, कोई भारी चीज उठा रहे हैं, दाहिना सांस आपका चलेगा। और जब आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, मानसिक काम कर रहे हैं, तो आपका बायां श्वास चलेगा। तो इसमें क्या है? इंगड़ा पिंगड़ा, सुषुम्ना के अगल बगल इंगड़ा और पिंगड़ा, बीच में सुषुम्ना। और उस सुषुम्ना या सुषुम्ना कब चलता है? जब आप परमात्मा का याद करेंगे। आपको कहे ना, प्रेम गली अति साकरी। जब आप परमात्मा को याद करेंगे कि परमात्मा ऐसे हैं, ऐसे छत पर टहल रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे, उस समय आपका दोनों सांस चलेगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल देखें। दोनों सांस चलेगा। क्यों चलेगा? तो उस समय दुनियावी चीज का मुझे आवश्यकता नहीं है। उस समय हमारा जो प्रिय है सबसे, भगवान, उसके बीच शिव और मन का संबंध वहां चल रहा है। तो सुषुम्ना रास्ता बिल्कुल खुल जाता है, वहां कोई अड़चन नहीं। और जब वो रास्ता खुल गया तो दोनों साइड का इंद्रा पिंगड़ा वो दब जाता है। इसलिए दोनों सांस चलना शुरू होता है। आप देखिए, कभी खूब अच्छा साधना हुआ, उसमें आप देखेंगे कि दोनों सांस हल्का हल्का चला। बाबा का हाथ आया, उनके सारे आकृति को मन में बैठा लिए, आप देखेंगे कि दोनों सांस चल रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं, प्रैक्टिकल कीजिए इसको, ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल। तो देखेंगे कि दोनों सांस चल रहा है। तो वही है सुषुम्ना। तो बीच का नली बिल्कुल क्लियर हो गया जब हमने उसको याद किया। जब हमारे हाथ में वो आ गए, भक्ति में जब हम आ गए, तो वो रास्ता भी क्लियर हो गया। तो उसी को सुषुम्ना कहते हैं, जो मूलाधार से सहस्त्रार तक वो रास्ता है। और जब तक कि उनका याद नहीं करेंगे, तब तक ये दोनों सांस नहीं चल सकता, और वो भी धीमी गति से। अब कहेंगे जो साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो समाधि में लीन है, कोई साधु तो महीनों 6 महीने तक समाधि में रह जाते हैं। उदाहरण के लिए रामायण, वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी थे। आप सभी को मालूम है कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे। और वो साधना के बल पर साधना किए। साधना जब किए तो वो समाधि में चले गए। समाधि में इतना चले गए, महीना 6 महीनों तक बैठे ही रहे। सोचिएगा, ये तो संभव नहीं है। बैठे रहेगा, फिर खाना कैसे खाएगा, पानी कैसे पिएगा, लैट्रिन कैसे जाएगा, लगेगा आश्चर्य। लेकिन आश्चर्य नहीं, वो बहुत दिन तक साधना में रह गए। उसको स्वविकल्प समाधि कहते हैं, उसको स्वविकल्प समाधि कहते हैं। वो रह गए स्वविकल्प समाधि में बहुत दिन तक। इसी दरमियान में क्या हुआ, यहाँ तो कम है, खास करके देखेंगे जंगल मटिया साइड, वो बीमार बहुत होता है। आप कपड़े यदि जमीन में सूखने दे दीजिए तो वो खा जाए। अपना देखिए, मकेन कैसे हो,
जमीन माटी भिजा कपड़ा दर्द हो, भोरे दर्द हो, कुछ दर्द हो, देखो तुरंत रहता है। तो दिमाग वाल्मीकि जी इतना समाधि में रहे, दिमाग उस पर घर बनाते उन्हीं के ऊपर पूरा जमीन का मट्टी तोड़ कर जैसे घर बना देता है वैसे बना। अब दिमाग बना दिया। दिमाग को ही संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। दिमाग को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, तभी से उनका नाम हो गया वाल्मीकि। जब उनका साधना टूटा तो हिले डोले तो वो गिर गया, जानते हैं ऊपर से खोखला रहता है, गिर गया। उनका नाम तभी से पड़ गया वाल्मीकि। और जब वो समाधि से उठे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने रामायण का रचना किया। तो वाल्मीकि जी समाधि में रहे, समाधि में रहे, उनको खाना कौन दिया? आवश्यकता खाना का नहीं है, वो तो साधना में लीन थे। और जब खाना नहीं है पेट में तो पैखाना भी नहीं चाहिए, पानी नहीं है तो पेशाब भी नहीं चाहिए। और उनको शरीर रक्षा के लिए सहस्त्रार चक्र से ऐसा एक लिक्विड चलता है जो शरीर को मेंटेन करके रहता है। अभी भी आप पढ़ते होंगे, जो दूसरे चंद्रमा पर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो एक टेबलेट खा लेता है, 8 दिन 10 दिन तक बस एक टेबलेट खा लिया, उसी से शरीर मेंटेन होते रहा। तो अध्यात्म में क्या है, सहस्त्रार चक्र से उनका एक रस शरण होता है जो नीचे के ग्लैंड्स में आता है, विशुद्ध चक्र में, विशुद्ध चक्र से फिर अनाहत चक्र में, और इस तरह से शरीर में वो आकर के शक्ति प्रदान करता है। इसलिए उनको उसी से ताकत मिलता है। और देखेंगे वो इतने दिन भूखे प्यासे रह गए, लेकिन सुई गड़ाइएगा तो देखेगा कि खून निकल रहा है, ब्लड चल रहा है। तो वो उसी शक्ति से वो जिंदे रहते हैं। और इसी संदर्भ में मैं कह देना चाहता हूँ कि शंकर भगवान जब समाधिस्थ रहते थे तो वही शक्ति उनके शरीर में जाता था, और वह शक्ति में बहुत अधिक नशा रहता है, और उसमें वो नशा में मस्त रहते थे। तो लोग सोचा नशा वाला चीज है क्या, तो भांग है, धतूरा है, और क्या क्या चीज नशे का है, शायद वो वही खाते होंगे। नहीं, वो नहीं खाते, वो समाधि में रहते थे। जब साधना में लीन रहते थे, उनको साधना का जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए वो साधना करते थे। और वो साधना में उनके सहस्त्रार चक्र से वो शक्ति उनके शरीर में आता है, और वो शक्ति बहुत ही नशा वाला होता है। ऐसे भी आप देखेंगे, जिस दिन जी कौन भक्त कैसे जितिया में खास करके माय बहन सब भूखलो रहे छै, उतना देखबे नींद कम आवे छै, और जब खाए ले छै तो नींद आवे छै। कहना तनाव में भी नशा, ओकरा से नशा आवे छै। तो कहे की मतलब है कि वो जे सहस्त्रार चक्र से चलले बहुत ही नशा छै, और वो ऐसा नहीं चले छै। जब परमात्मा के याद में वो समाधिस्थ हो जाते, परमात्मा के याद में आप खो जाते, तब वो रस चले छै, और वह रस शिव जी पान करे। तो वो रस से वो साधक जिंदा रहे छै, और वो सुषुम्ना कर्म से वो सब शरीर के मेंटेनेंस होता है। यही लिखे छै कि उदाहरण तो आदमी अपना जीवन में जे कड़ा काम रहते करबो, देखो देना सा मन से जब काम कर कोई चीज सोच विचार